आज इंडिया में लाखों लोग अपने शहर के शोरूम के बाहर खड़े हैं। कोई फॉर्च्यूनर देखकर खुद को सबसे बड़ा एसयूवी लवर समझ रहा है, कोई नेक्सॉन देखकर सोच रहा है कि यही सेफेस्ट चॉइस है, कोई क्रेटा को परफेक्ट फैमिली एसयूवी मान चुका है और कोई स्कॉर्पियो एन को अल्टीमेट देसी एसयूवी समझकर पहले ही बुकिंग का प्लान बना रहा है। लेकिन सच यही है कि आज जिन कार्स को लोग अपना स्मार्टेस्ट डिसीजन समझकर खरीद रहे हैं, उनमें से कई लोग आने वाले कुछ महीनों में खुद अपनी चॉइस पर सवाल उठाने लगेंगे। और अगर तुम भी अगले 6 से 12 महीने में कार लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कार्स की नहीं है, यहाँ बात है सही टाइमिंग और सही डिसीजन की। और वैसे अगर तुम्हें ऐसे रियल ऑटो अपडेट्स पसंद है तो शुरुआत में ही एक लाइक कर देना, ताकि समझ आ जाए कि तुम्हें इस तरह का ऑनेस्ट कंटेंट चाहिए। क्योंकि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऐसा फेज बन सकता है जहां सिर्फ नई कार्स लॉन्च नहीं होंगी बल्कि पूरा बाइंग बिहेवियर बदल सकता है। और जब बिहेवियर बदलता है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी सेफ नहीं रहते। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, शोरूम में बुकिंग्स चल रही हैं, एड्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर निसान, होंडा, hyundai, टाटा, महिंद्रा, रेनो और मारुति सभी क्वाइटली अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान कर रहे हैं। और ये मूव्स छोटे नहीं होंगे, ये ऐसे मूव्स होंगे जो आने वाले 1-2 साल में पूरा सेगमेंट हिला सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग है तो कमेंट में बस 2026 लिख देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस चेंज को फील कर रहे हैं। अब एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करो, तुमने आज 20 लाख या 25 लाख या फिर 40 लाख तक की कोई एसयूवी खरीद ली। तुम खुश हो, सेटिस्फाइड हो और तुम्हें लग रहा है कि तुमने परफेक्ट डिसीजन लिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट में ऐसी कार्स आने लगती हैं जो या तो ज्यादा टेक देती है, या ज्यादा माइलेज देती है, या ज्यादा कंफर्ट देती है, या फिर ज्यादा प्रीमियम फील देती है। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट होता है जहां लोग कहते हैं कि यार थोड़ा रुक जाता। और अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया है तो कमेंट में वेट लिख देना, क्योंकि ये काफी कॉमन फीलिंग है इंडियन बायर्स में। अब सबसे पहले बात करते हैं फुल साइज एसयूवी सेगमेंट की, जहां फॉर्च्यूनर अभी भी इंडिया में एक लेजेंड है। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। इसका रोड प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग ट्रैफिक में खुद साइड दे देते हैं। इसकी रीसेल वैल्यू इतनी स्ट्रांग है कि लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। और इसकी रिलायबिलिटी ऐसी है कि सालों साल बिना टेंशन चलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में सिर्फ यही चीजें काफी होंगी, क्योंकि ग्लोबल एसयूवी मार्केट तेजी से बदल रहा है। अब बायर्स सिर्फ टफ और रिलायबल कार नहीं चाहते, वो स्मार्ट, टेक लोडेड और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। और अगर आने वाले समय में कोई ऐसी एसयूवी आती है जो फॉर्च्यूनर जितनी प्रेजेंस रखती हो, लेकिन उससे ज्यादा मॉडर्न कैबिन, ज्यादा फीचर्स और बेटर प्राइसिंग देती हो, तो क्या फिर भी गेम सेम रहेगा, या बायर्स पहली बार सीरियसली कंपैरिजन करना शुरू करेंगे? और वैसे अगर तुम्हें ऐसे कंपैरिजन्स पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि ऑडियंस किस डायरेक्शन में सोच रही है। अब नीचे कमेंट करके बताओ, क्या फॉर्च्यूनर अभी भी इंडिया की अल्टीमेट एसयूवी है, या फ्यूचर में कंपटीशन उसे सीरियसली चैलेंज कर सकता है? अब चलते हैं इंडिया के सबसे अग्रेसिव बैटलफील्ड पर, यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जहां नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और XUV 3XO जैसी कार्स हर महीने हजारों बायर्स को अट्रैक्ट करती है। नेक्सॉन सेफ्टी के लिए फेमस है, सोनेट फीचर लोडेड है, वेन्यू रिफाइनमेंट देती है, ब्रेजा रिलायबिलिटी पर खेलती है और महिंद्रा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बायर के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और क्लैरिटी बहुत कम, और इसी कंफ्यूजन का फायदा ब्रांड्स उठा रहे हैं। क्योंकि जब बायर कंफ्यूज होता है तो वो डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि होंडा और Hyundai जैसे ब्रांड्स क्वाइटली इस सेगमेंट में नए मूव्स तैयार कर रहे हैं। होंडा अगर अपनी WRV या कॉम्पैक्ट एसयूवी को सही प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी के साथ वापस लाता है तो वो सीधे उन बायर्स को टारगेट करेगा जो टर्बो पावर से ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कहता है मुझे फास्ट कार नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए जो सालों तक बिना हेडेक चले। और अगर तुम भी ऐसे बायर हो तो कमेंट में बता देना कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाले सेगमेंट्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब फैमिली सेगमेंट की बात करते हैं, जहां 7 सीटर एसयूवीज का गेम चलता है। XUV 700, सफारी, कैरेंस और अल्काजार अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन अगर रेनो, होंडा या Hyundai इस सेगमेंट में सही कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, स्पेस, कंफर्ट
माइलेज और प्राइसिंग का, तो पूरा गेम शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि इंडियन फैमिली बायर सिंपल होता है, उसे फ्लैशी फीचर्स नहीं चाहिए, उसे पीस ऑफ माइंड चाहिए। और अगर कोई ब्रांड ये डिलीवर कर देता है तो वो डायरेक्ट मार्केट ग्रैब कर सकता है। अब ईवी सेगमेंट की बात करते हैं, जहां अभी सबको लगता है टाटा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ईवी अभी शुरुआत में है। Hyundai, महिंद्रा, मारुति और MG सभी इस स्पेस को अग्रेसिवली डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में ईवी का गेम सिर्फ रेंज पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि चार्जिंग ट्रस्ट, रीसेल वैल्यू और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और यही चीज डिसाइड करेगी कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज कार खरीदना सही है या वेट करना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है कि बाइंग गलत नहीं है, लेकिन बिना सोच के डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। क्योंकि मार्केट जिस स्पीड से बदल रहा है, उसमें अगले 6 से 12 मंथ्स में कई बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं। और यही फर्क बनाता है स्मार्ट बायर और इम्पल्सिव बायर में। और अगर तुम अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हो। तो ऐसे ही रियल ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं बल्कि रियल ट्रूथ डिस्कस करते हैं। अब आखिरी बात, अगर तुम्हारे पास आज 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख का बजट रेडी है, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं करंट हाइप खरीद रहा हूँ या फ्यूचर वैल्यू समझ रहा हूँ। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी गलती कार नहीं होती, टाइमिंग होती है। और अब तुम कमेंट में अपना फाइनल ओपिनियन जरूर बताना कि तुम आज बाय करोगे या वेट करोगे, और क्यों। क्योंकि सच में जानना जरूरी है कि इंडियन बायर्स अब किस सोच के साथ डिसीजन ले रहे हैं।